पार्ट 1 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि एंगल क्या होता है। सिंपल एंगल मैं बता दूँ, फिर भी एक रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए। एंगल क्या होता है? बेसिकली देखो, एंगल क्या होता है, दो रे होता है। जैसे रे आपको पता होगा कि एक डॉट होता है और उसके साथ ये एरो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रे। सिंपल रे है ये। अब अगर हम लोग इसको एक और रे इसके ऊपर रख देंगे, ऐसे ऐसे एक और रे रख दिए अगर यहाँ पे हम लोग एक और रे, और उसको रोटेट करना स्टार्ट कर दिया ऐसे, समझो ये रोटेट होके यहाँ पे आ गया, ये ऐसे ये रोटेट होके यहाँ पे आ गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे कुछ यहाँ पे कुछ एंगल बना है ना यहाँ पे, इसको हम लोग अगर नाम थीटा देते तो ये एंगल हो गया। अगर इसको नाम देना चाहे हम लोग तो ओ ए, ये बी, ओ ए और ये बी हो गया, तो इसको पढ़ेंगे एंगल, एंगल ओ ए बी। दिस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ द एंगल। एंगल की यही डेफिनेशन होती है कि अगर कोई रे है, दो रे है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते, कोई रे है, दो रे है और एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते, तो हम लोग उसको बोलते हैं एंगल। अब लेकिन हम लोग को यहाँ एंगल नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है हमको? 11 स्टैंडर्ड में कुछ डिफरेंट है, दैट इज डायरेक्टेड एंगल। क्या पढ़ेंगे हम लोग? डायरेक्टेड एंगल। अब डायरेक्टेड एंगल क्या होता है मैं सिंपल बता दूं आपको, मैं रख कर दे रहा हूँ। डायरेक्टेड एंगल क्या होता है समझो, ये आपका रे है, इसका नाम मैं दे दिया, जैसे आपका यहाँ पे लिखा ओ ए, यहाँ पे डायरेक्टेड एंगल के लिए हम लोग एरो शो करते हैं ऐसे, ओ ए। अब मैं उसको ओ ए दे दिया नाम, दिस इज डायरेक्टेड फर्स्ट रे ओ। अब एंगल कैसे बनता है समझो, ये यहाँ पे कोई दूसरा रे है, यहाँ पे इसके ऊपर दूसरा रे है और ये रोटेट होना स्टार्ट कर दिया, ऐसे ऐसे रोटेट होना स्टार्ट कर दिया। आई होप आपको दिख रहा होगा क्लियर। रोटेट होते होते समझो यहाँ पे आ गया, रोटेट होते होते यहाँ पे आ गया, ये ऐसे हो गया, तो एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है ना, एक डायरेक्शन मूव हो रहा है ऐसे, ये हो गया, डायरेक्शन में मूव हो गया। और इसका नाम मैं अगर थीटा रख दूं कि यहाँ से यहाँ तक क्या एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। और ये दूसरा रे का नाम मैं दे दिया बी, ओ ए बी। तो दोनों एंगल बन गए, दोनों रे एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर दिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहे, दिस इज रे ओ ए और दिस इज रे ओ बी। अब ये दोनों रे का नाम होता है, इसका नाम है इनिशियल रे, इनिशियल रे जो फिक्स रहता है। देखो एक फिक्स रहता है, एक ही रोटेट होता है ना। अब ये फिक्स था, रोटेट ये वाला हुआ है, ओ ए जो फिक्स रे था उसको इनिशियल रे बोले हम लोग, और जो मूव हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल रे, इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल रे, टर्मिनल रे। तो दो ही रे होता है, एक इनिशियल रे होता है और दूसरा होता है टर्मिनल रे। अब देखिए यहाँ पे इनिशियल रे, टर्मिनल रे, एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, देखो ये और इसका नाम क्या है? ऑर्डर पेयर है। क्या नाम है? ऑर्डर पेयर। जैसे तुम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ते थे ना, एक्स वाई एक्सिस, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर एक्स और वाई। तो ऑर्डर पेयर ओ ए का क्या मतलब हो रहा है कि दो रे तुम्हारे पास है, ऑर्डर पेयर में मतलब पहले ओ ए है उसके बाद ओ बी है, और एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको डायरेक्टेड एंगल। सो डेफिनेशन क्या होगा, देखो द ऑर्डर पेयर ऑफ रेज ओ ए ओ बी टुगेदर विथ द रोटेशन। रोटेशन का क्या मतलब है? ये यहाँ से रोटेट हो रहा है इसलिए रोटेशन बोलते हैं। और कौन सा रोटेशन? रे ओ ए टू द पोजीशन ऑफ रे ओ बी, ओ ए से पोजीशन ऑफ ओ बी, मतलब ओ ए से स्टार्ट होना, स्टार्ट हुआ कहाँ पहुँच गया? ओ बी पे पहुँच गया। इज कॉल्ड द डायरेक्टेड एंगल, इज कॉल्ड द डायरेक्टेड एंगल। और उसको हम लोग
देखो यहाँ पे शो करते हैं ऐसे, ये देखो ये एंगल की साइन होती है, ये एंगल की साइन होती है, लेकिन डायरेक्टेड एंगल की साइन ये होती है ऐसे, ये हम लोग इसको कट कर देते हैं ऐसे। तो इसको पढ़ेंगे डायरेक्टेड एंगल ए ओ बी, डायरेक्टेड एंगल ए ओ बी, इसी तरह हम लोग इसको शो करते हैं। अब ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं इसके कुछ और कंडीशंस हैं। देखिए अब ये तुम्हारा जो फिक्स पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनिशियल पॉइंट या इनिशियल रे बोल सकते हो, इनिशियल रे। देख ये इनिशियल रे हो गया। अब देखो दो टाइप ये मोमेंट हो सकता है, जो तुम्हारा टर्मिनल रे है, जो तुम्हारा टर्मिनल रे रहता है जो यहाँ से मूव हो रहा है, तो देखो या तो ये ऐसे मूव हो सकता है ऊपर की तरफ, या मूव किधर हो सकता है, नीचे की तरफ। समझ में आ रहा है? देखिए ये इनिशियल रे था, अगर मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो मैं इस दो डायरेक्शन होता है, ये जैसे आप घड़ी देख रहे हो, ये क्लॉक है, ठीक है, ये सिंपल क्लॉक है। तो क्लॉक की मूवमेंट कैसी होती है, ऐसे होती है ना, 1 2 3 4 5 6, ये क्लॉक की डायरेक्शन है, ठीक है, ऐसे। और अगर तो इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज, क्या बोलेंगे हम लोग, क्लॉकवाइज, इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज। लेकिन अगर यही क्लॉक है और डायरेक्शन ऐसे हो रहा है, अगर उल्टी तरफ हो रहा है, एंटी क्लॉक, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी तक तुमने 10th स्टैंडर्ड तक तुमने सिर्फ यही पढ़ा था कि एंगल ऐसे रोटेट होता है सिर्फ, या ऐसे होता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों देखना पड़ेगा, या तो क्लॉकवाइज जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो उसके हिसाब से उसका नाम रहेगा। देखो अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाते ऐसे, एंटी क्लॉक समझो यहाँ से स्टार्ट हुआ तुम्हारा टर्मिनल रे, यहाँ आके पहुँच गया और ये रे ऐसे बन गया, ये रे ऐसे बन गया, तो तुम कैसे गए, एंटी क्लॉकवाइज गए ना, यहाँ पे कोई थीटा एंगल बना दिया, एंगल थीटा बना दिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एंगल। कब बोलेंगे, व्हेन द रोटेशन ऑफ द टर्मिनल रे गोज इन एंटी क्लॉकवाइज, वेयर एंटी क्लॉक, जब एंटी क्लॉक जाएगा तो कौन सा एंगल बनाएगा, पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल बनाएगा व्हेन योर टर्मिनल, ये तो इनिशियल रे फिक्स है, टर्मिनल रे ऐसे जाएगा, इट मीन्स कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या बना देगा, एंटी क्लॉकवाइज, उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, ये तुम्हारा इनिशियल रे है, ये फिक्स है तुम्हारा, इनिशियल रे है, यहाँ सा नाम दे दिया, इसका नाम दे दो, चलो ओ ए, और ये बी है, ओ ए बी। मैं हर बार एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ कि अच्छे समझ में आ जाएगा कि एंगल कौन सा अपन यूज कर रहे हैं और कैसे कैसे डिफरेंट होते जा रहे हैं। अभी एंटी क्लॉकवाइज गया तो ये कौन सा एंगल बन गया, पॉजिटिव एंगल बन गया। अब इनिशियल रे ऐसे ही है, अब ये जो तुम्हारा टर्मिनल रे था ऐसे जो घूम रहा था, ऐसे ये टर्मिनल रे है, ऐसे घूम रहा था एंटी क्लॉकवाइज, अब ये ऐसे घूमना स्टार्ट कर दिया लाइक दिस, एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ से ऐसे ऐसे घूमते घूमते यहाँ पे आ गया, ऐसे, अब एंगल ऐसा बन गया। ये है तुम्हारा कौन सा रे हो गया, टर्मिनल रे। टर्मिनल रे हो गया ये, और यहाँ पे थीटा बना दिया, एंगल थीटा, इसका नाम वही नाम दे दो, दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी। अभी ये मोमेंट कैसा हुआ है, इसका मोमेंट हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज हुआ है, ऐसे हुआ है ना, तो ये कौन सा रहेगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रहेगा तो हम लोग बोलेंगे इसको नेगेटिव एंगल। क्या बोलेंगे,
नेगेटिव एंगल। देख लो डेफिनेशन में यहाँ बता रहा हूँ, इफ द रोटेशन ऑफ द इनिशियल रे इज इन विच एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस, then the measure of the directed angle is considered as positive angle, considered as positive angle. And if it is in clockwise, then the measure of the directed angle is considered as negative angle in the order pair OA. अब order pair बता चुका हूँ मैं, ये दोनों रे होता है OA and OB, इसी को हम लोग बोल order pair. Then ray O is called a, क्या बोलते हैं उसको, initial arm, and OB को क्या बोलेंगे हम लोग, टर्मिनल आर्म। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टेड एंगल। अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव एंगल। अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो नेगेटिव एंगल। सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, समझो ये एंगल है, रोटेशन यहाँ पे हुआ है ऐसे 30 डिग्री, तो इसको क्या बोलोगे तुम लोग, प्लस 30 डिग्री। वाई प्लस 30 डिग्री, बिकॉज इट रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज कोई भी एंगल रोटेट हो रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे 30 डिग्री। सिमिलरली सी, ये तुम्हारा इनिशियल रे था, अब रोटेशन ऐसे हो गया, यहाँ पे हो रहा है ये डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, और समझो ये 40 डिग्री का है, तो ये क्या लिखोगे, -40 डिग्री का एंगल है ये। सो पॉजिटिव एंगल एंड दिस इज नेगेटिव एंगल। ओके, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं हम लोग, हम जीरो एंगल। देखो कुछ एंगल की टाइप्स होता है। पहला एंगल है तुम्हारा जीरो एंगल है। पहला कौन सा है, जीरो एंगल है, ठीक है, सही कर देते हैं इसको। फर्स्ट टाइप इज जीरो एंगल। कौन सा है, जीरो एंगल। अब जीरो एंगल का मतलब ही देखो, जीरो एंगल का मतलब ये हो रहा है कि दो आर्म होते हैं। देखो ये कौन सा तुम्हारा इनिशियल आर्म है, यही के ऊपर तुम्हारा टर्मिनल आर्म रखा हुआ है। जीरो का क्या मतलब हो रहा है कि मोमेंट कुछ भी नहीं हो रहा है, मोमेंट कुछ भी नहीं हो रहा है, वहीं के वहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे जीरो रोटेशन। कुछ भी रोटेशन नहीं होगा यहीं के ऊपर। देखो अगर मैं दूसरा टर्मिनल रे बता दूं यहाँ पे ऐसे, यहीं के ऊपर रखा हुआ है ये, दिस इज O, दिस इज A, OA, और B भी यही के ऊपर रखा हुआ है। देखो एक के ऊपर एक है, नो रोटेशन। जीरो रोटेशन का मतलब होता है नो रोटेशन, तो इसी को हम लोग बोलेंगे जीरो एंगल। कोई भी रोटेशन नहीं हो रहा है मतलब जीरो हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे जीरो एंगल। उसके बाद है राइट एंगल। राइट एंगल, यू ऑल आर अवेयर अबाउट राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब क्या हो गया, देखो 1/4 ऑफ वन रोटेशन। अब 1/4 मतलब वन रोटेशन का फोर्थ पार्ट। अब वन रोटेशन होता क्या है, सी यहां पे देखते, ठीक है, यहां पे देखते वन रोटेशन क्या होता है राइट एंगल में। ओके, राइट एंगल हम लोग देखने जा रहे हैं। रोटेशन पहले मैं समझा दूं आपको कि रोटेशन क्या होता है। यहां पे देखो, यार क्या हो गया, इशू हो गया लगता है, रुक जाओ 1 मिनट। हाँ ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी। देखते हैं वन रोटेशन क्या होता है। देखो ये तुम्हारा इनिशियल रे था, यहाँ से मोमेंट स्टार्ट किया रोटेट होना, ऐसे स्टार्ट होना शुरू करते करते ये पूरा यहाँ तक आ गया। तो पूरा ये देखो एक सर्कल कंप्लीट किया है। सर्कल की पूरे मेजरमेंट कितनी होती है, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। अब अगर तुम क्वाड्रेंट की बात करोगे तो ऐसे बनता है क्वाड्रेंट। इसके अंदर कितने राइट एंगल होते हैं, देखो एक राइट एंगल यहाँ है, दूसरा राइट एंगल यहाँ पे है, तीसरा राइट एंगल यहाँ पे है, और चौथा राइट एंगल यहाँ पे है। मतलब क्या हो रहा है, देयर आर 4 राइट एंगल इन वन कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब अगर उसको बोलेंगे तो एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है। देखिए इसे पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है, और एक सर्कल में कितने राइट एंगल होते हैं,
90 चाहे देख करके देख लो, डिवाइड करो 4 से तो कितना हो जाएगा 90। मतलब कितने राइट एंगल होते हैं, कितने राइट एंगल होते हैं एक सर्कल में, 4 राइट एंगल, राइट एंगल इक्वल टू 4 राइट एंगल होते हैं। तो राइट एंगल ये होता है कि 1/4 ऑफ 1 रोटेशन एंगल, मतलब अगर एक बार घूमेगा तो उसका 4th पार्ट क्या होगा तुम्हारा राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री इज कॉल्ड 1 राइट एंगल। इट इज ऑल्सो हाफ ऑफ अ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का हाफ होता है। स्ट्रेट एंगल मतलब ये देखो, ये स्ट्रेट एंगल है और इसकी मेजरमेंट पूरी कितनी होती है 180 डिग्री, और 180 डिग्री का हाफ मतलब कितना हो जाएगा 180 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 90 डिग्री। 180 का हाफ मतलब 90 डिग्री। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड अ स्ट्रेट हाफ ऑफ अ स्ट्रेट एंगल। 1 रोटेशन एंगल इज अ 4th राइट एंगल्स। 1 रोटेशन में कितना भी मतलब बता चुका हूँ, 1 2 3 4 राइट एंगल्स होते हैं। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव होते हैं जिसका नाम है स्ट्रेट एंगल। अभी बता दिया तुम लोग को मैं क्या होता है। ये इनिशियल रे था, अब यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। देखिए इनिशियल रे था, अब मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, मूव होते होते यहाँ तक, चलो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक 90 आ गया, पूरा स्ट्रेट यहाँ पे आ गया, ऐसे ये ऐसे होके इधर आ गया। पहले ओ ए था, ये इनिशियल रे था। अभी टर्मिनल रे मूव होते होते ऐसे यहाँ तक आया, फिर आते आते यहाँ तक पूरा स्ट्रेट हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट हो गया मतलब देखो ये ऐसे यहाँ तक गया और इसकी मेजरमेंट कितनी हो गई 180 डिग्री। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्टैंडर्ड पोजीशन, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो इन द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में, कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम सबको पता है, 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं, 9th 8th में बहुत हर जगह पढ़ चुके हैं। जो एक्स वाई एक्सिस होता है ये, इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। दिस इज कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लो, ये यहाँ पे सब प्लस होता है, देखो +1 +2 +3, इसलिए हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस। यहाँ पे कैसे होते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो क्या बोलेंगे हम लोग, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये क्या रहेगा पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ पे सब प्लस होते हैं, +1 +2 +3। नीचे क्या रहेगा -1 -2 -3 -4। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, नेगेटिव वाई एक्सिस। ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, डायरेक्टेड एंगल क्या रहेगा, ये ओरिजिन होता है तुम्हारा, क्या होता है ये ओरिजिन है तुम्हारा ओ। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको 0 भी बोलते हैं और ओरिजिन भी बोल सकते हैं, दोनों सही है। ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे प्लस साल, यहाँ पे ऑल माइनस। अब वर्टेक्स कहाँ पे होगा, वर्टेक्स इट्स ओरिजिन पे होगा एंड इनिशियल रे अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या दिया हुआ है, जो इनिशियल रे तुम्हारा है, ये इनिशियल रे। अब एंगल हमको बनाना है, समझो ये, तो ये जो इनिशियल रे रहेगा हमेशा किधर रहेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रहेगा। कहीं यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ किधर रहना चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रहना चाहिए। तो इसी को हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड एंगल। और तुम्हारा जो टर्मिनल रे है, इनिशियल रे यहीं रहना चाहिए, टर्मिनल रे कहीं भी हो सकता है, उससे कुछ नहीं। देखो टर्मिनल रे कहाँ हो सकता है, देखो ये घूमते घूमते यहाँ पे आ गया, तो ये भी चलेगा, ये भी सही है। इसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड एंगल। कंडीशन क्या है, जो तुम्हारा इनिशियल रे है, जो तुम्हारा इनिशियल रे है वो किधर होना चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रहना चाहिए। और टर्मिनल रे देखो यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे तो भी चलेगा, ये थीटा यहाँ बना देगा। अगर मूव करते करते इधर आ गया ये तो भी चलेगा। और मोमेंट करके देखो ऐसे घूमते घूमते यहाँ पे अगर आ गया तो ये एंगल ऐसे बन जाएगा। ये भी सब कैसे रहेंगे,
स्टैंडर्ड एंगल। कंडीशन क्या है, तुम्हारा जो ये है इनिशियल रे है वो किधर रहना चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रहना चाहिए बस। बाकी तुम्हारा टर्मिनल रे यहाँ रहेगा, चाहे यहाँ रहेगा चाहे यहाँ रहेगा, सबको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड पोजीशन, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भी। अब एंगल इन अ क्वाड्रेंट, एंगल इन अ क्वाड्रेंट। अब अभी तुम लोग को बताया मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये क्या रहेगा, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब एंगल इन अ क्वाड्रेंट, तो सबसे पहले ये एंगल कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड पोजीशन वाला एंगल होना चाहिए। कैसा एंगल होना चाहिए, स्टैंडर्ड पोजीशन। अब स्टैंडर्ड पोजीशन में इससे पहले बता चुका हूँ क्या रहता है वो, स्टैंडर्ड पोजीशन क्या रहना चाहिए, ये जो तुम्हारा एंगल है एक्स एक्सिस पे ही रहना चाहिए, वो भी किस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे देखते ही है। सपोज मैं यहाँ बना दिया तुम्हारा, ये तुम्हारा एंगल हो गया, रे हो गया, इनिशियल रे कहाँ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। अब एंगल बनाना स्टार्ट किया, मैं एंगल बनाना स्टार्ट किया, बनाते बनाते यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ऐसे बन गया। ठीक है, एंगल कैसे बना, ये थीटा बन गया यहाँ पे। अब जैसे तुम लोग को पता होगा कि जो क्वाड्रेंट होता है, 4 क्वाड्रेंट होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस में। ये कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये देखो एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ऐसे नहीं, ऐसे जाओगे तो 1 2 ऐसे हो जाएगा। हमेशा कैसे जाना होता है, एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब जो अपना एंगल बना है, कौन से क्वाड्रेंट बना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर हम लोग देखो, अगर हम नाम देते हैं यहाँ पे एक्स ओ पी, पहले का नाम क्या दिया हूं मैं, एक्स, यहाँ पे दे दो, ये टर्मिनल रे फिक्स है, ये इनिशियल रे फिक्स है, एक्स ओ, इसका नाम क्या दूंगा मैं, पी। तो एक्स ओ पी कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक्स ओ पी किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब यही एंगल को मैं, इनिशियल रे यही फिक्स है, घुमा के स्टार्ट किया, टर्मिनल रे को इधर लेकर आ गया, ऐसे एंगल बना दिया। अभी मैं दिख रहा है, अगर इसको नाम दे दिया आर, तो एंगल एक्स ओ आर कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सिमिलरली अगर मैं यही एंगल को रोटेट करते 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 मैं इधर आ गया, यहाँ पे दिख रहा है, इसका नाम दे दिया एक्स ओ आर, क्यू दे दिया, चलो एक्स ओ क्यू, एक्स ओ क्यू। तो ये कौन से, देखो एंगल ऐसे बनेगा, अभी ये एंगल होगा, ग्रीन कलर से बता रहा हूं मैं, ये ऐसे नहीं, ये रफ हो गया, ये एंगल ऐसे बना है, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल एक्स ओ एन क्यू आर लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर एंगल ऐसे बनते बनते ऐसे आ गया यहाँ पे, ये ऐसे, तो क्या बोलोगे, इसका नाम अगर एस दे दिया तो एंगल एक्स ओ आर, यू कैन से एंगल एक्स ओ आर लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी को हम लोग बोलते एंगल इन अ क्वाड्रेंट। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। वेरी वेरी सिंपल टॉपिक है बेटा, कुछ नहीं, तुम लोग पढ़ चुके हो इससे पहले, तो सिर्फ मैं तुमको रिवाइज कर रहा हूँ थोड़ा सा, जो भूल गए हो या तुम्हारा गैप हो गया होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको समझना है, कुछ हार्ड नहीं है। उसके बाद है एंगल इन अ क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल
नाम से समझ में आ रहा है क्वाड्रेंट, क्या लिखा हुआ है क्वाड्रेंट। सो अब कौन सा एंगल होना चाहिए, स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन में बता चुका हूँ क्या होता है कि ऐसा एंगल जिसका इनिशियल रे किधर होना चाहिए, इनिशियल रे तुम्हारा होना चाहिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। ये तुम्हारा इनिशियल रे हो गया। इसका नाम अगर मैं दे दूं ओ ए, ये इनिशियल रे तुम्हारा फिक्स हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। किस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ये फिक्स हो गया है, ठीक है। अब क्वाड्रेंटल एंगल क्या होता है, समझो यहाँ से स्टार्ट किए एंगल ड्रॉ करना, ऐसे करते करते ये यहाँ पे आ गया। कहाँ पे आ गया, ये वाई एक्सिस पे, ऐसे एक्स ओ ए बी यहाँ पे आ गया। किस पे आ गया, ये वाई एक्सिस पे। तो हम इसको बोलेंगे एंगल ओ ए बी क्वाड्रेंटल एंगल है। इसी तरह अगर एक और देख लो, यहाँ से स्टार्ट हुआ, मूवमेंट करते 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 इधर आ गया, एंगल टर्मिनल रे इधर आ गया, देखिए यहाँ पे ये ऐसे बन गया। तो एंगल ओ ए सी, अगर इसका नाम मैं सी दे दिया तो एंगल ओ ए सी इज ऑल्सो अ क्वाड्रेंटल एंगल। तो क्वाड्रेंटल एंगल की डेफिनेशन क्या बनेगी, whose terminal ray lies along x एक्सिस और y एक्सिस। देखो ये वाला टर्मिनल रे y एक्सिस पे है और इसका टर्मिनल रे x एक्सिस पे है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। मतलब क्वाड्रेंट पे नहीं रहना चाहिए, ना इधर रहना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, ना सेकंड पे, ना थर्ड पे, ना फोर्थ पे। एग्जैक्टली किधर होना चाहिए, या तो x एक्सिस पे होना चाहिए या y एक्सिस कहीं भी होना चाहिए, तो ही हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेंटल एंगल है। अगर बीच में कहीं भी लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, एंगल इन क्वाड्रेंट। यहाँ लाई हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ लाई हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, और अगर यहाँ लाई रहेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे अगर लाई रहेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन अगर सीधा सीधा एक्सिस पे है, या तो एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेंटल एंगल। उसके नाम रहेगा, अगर यहाँ पे है तो एंगल लाई ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस। अगर यहाँ पे एंगल लाई हो गया यहाँ पे, तो क्या बोलोगे, एंगल लाई इन नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। अगर एंगल यहाँ पे लाई हो गया यहाँ पे ऐसे, तो क्या बोलोगे, एंगल लाई ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस। ये नेगेटिव वाई एक्सिस है ना, नेगेटिव वाई एक्सिस। सिमिलरली अगर एंगल यहाँ पे लाई हो गया तो जीरो एंगल रहेगा और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को टर्मिनल एंगल। ये इसके ऊपर तुम्हारा एक्सरसाइज है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो को टर्मिनल एंगल बहुत अच्छे समझेंगे हम लोग, इजी है, थोड़ा सा नया कंसेप्ट हमारे लिए 11 के हिसाब से है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, को टर्मिनल एंगल। देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम बताया हूँ, मैं फिर से मैं एक बार उसको एक्सप्लेन कर दूँ। समझो एंगल कैसे बनता है, सबको पता है। एक इनिशियल रे रहता है, ये तुम्हारा इनिशियल रे है, इसका नाम मैं दे दिया ओ ए, ठीक है। जैसे यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो ओ ए, और एक एंगल बना दिया मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एंगल, एंगल ओ ए बी। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक है। कितने डिग्री का बना दिया, 30 डिग्री का। अब एक और मैं एंगल बना रहा हूँ, देखिए एंगल, देखो टर्मिनल रे तो वही रहेगा, इनिशियल रे ओ ए वही रहेगा। अब मैं एंगल बना रहा हूँ 390 डिग्री का। कितने डिग्री का, 390 डिग्री का। अब 390 डिग्री कैसे बनेगा, देखिए एक पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। 360 कितना ज़्यादा ही है, माइनस करके देखते हैं। 360 माइनस कर दो इसमें से, कितना आएगा, 30 डिग्री। कितना आ रहा है, 30 डिग्री। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, देखो तुमको प्रोटेक्टर नहीं यूज़ करना है, सिंपली उसको एज्यूम करके डरना है कि 30 डिग्री कहाँ बनेगा। देखिए अभी बनाना सिखा रहा हूँ मैं। देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हुआ,
यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आते आते ये 90 डिग्री हो गया। टोटल कितना हो गया, पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया, 360 डिग्री हो गया। ठीक है, अब कितना बचा हुआ है, 30 डिग्री। अब 30 डिग्री देखो यहाँ ऊपर बना हुआ है ना, तो जहाँ पे ये इसका टर्मिनल रे OB था वहीं पे तुम्हारा ये बनेगा। आके देखो 30 डिग्री यहीं पे आएगा और इसको ज्वाइन कर दोगे तुम लोग, तो ये भी 30 डिग्री। तो देखो सिर्फ इतना दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअल पूरा कितना, ये 390 डिग्री, 390 डिग्री। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये 30 डिग्री है, ये 390 डिग्री है। लेकिन अगर तुम लोग इसको इनिशियल रे देखोगे, ये इनिशियल रे हो गया, ये इनिशियल रे है और ये टर्मिनल रे है। दोनों एंगल में इनिशियल रे और टर्मिनल रे दोनों को पोजीशन सेम आ रहा है। ये पूरा सर्कल कंप्लीट करके आया, लेकिन देखो पोजीशन अगर देखोगे तो सेम जगह पे आ रहा है। तो अगर ऐसे दो एंगल जिनका इनिशियल रे तो फिक्स रहता है, वो टर्मिनल रे एक ही जगह पे आ रहा है, सेम पोजीशन पे आ जाएगा। इसे यहाँ पे देखिए ये आ रहा है 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं को टर्मिनल एंगल। अगर डेफिनेशन के हिसाब से जाओगे तो देखो क्या डेफिनेशन है, डायरेक्टेड एंगल्स ऑफ डिफरेंट अमाउंट। डिफरेंट अमाउंट मतलब देखो ये 30 डिग्री था, ये 30 डिग्री है और ये 390 डिग्री है, दोनों अलग डिफरेंट अमाउंट हो गया। ऑफ रोटेशन, ये रोटेट हो रहा था, हैविंग द सेम पोजीशन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सेम पोजीशन। अब सेम पोजीशन का मतलब हुआ देखो ये OB, ये OB, दोनों को पोजीशन सेम है, एंगल का मेजरमेंट डिफरेंट है, लेकिन पोजीशन अगर देखेंगे तो सेम आ रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं को टर्मिनल एंगल्स। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर इनिशियल रे और टर्मिनल रे का पोजीशन घूम के अगर अपने सेम जगह पे आ जाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं को टर्मिनल एंगल्स। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है अपना मेजर्स ऑफ एंगल। देखिए अभी तक हम लोग मेजर्स ऑफ एंगल जब एंगल बनाते थे तो सीधा सीधा क्या यूज करते थे, डिग्री। 30 डिग्री का एंगल है, 40 डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री का एंगल है, क्या वर्ड यूज करते थे, डिग्री, सिर्फ डिग्री यूज करते थे। लेकिन अभी 11 स्टैंडर्ड में आ गए हो तुम, तो दो सिस्टम होता है एंगल नापने का, एंगल मेजरमेंट करने का। देखो द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल रे टू द टर्मिनल रे OB गिव्स द मेजर्स ऑफ द एंगल AOB। इससे पहले मैं बताया हूँ एंगल AOB कैसे रहता है, ऐसे एंगल AOB, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनता था तुम्हारा, थीटा बनता था। लेकिन इसको मेजर करने का दो सिस्टम है जो हम 11 स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले। 2 सिस्टम है। पहला वाला है सेक्साजेसिमल सिस्टम। फर्स्ट वन इज सेक्साजेसिमल सिस्टम, जो तुमको डिग्री मेजर जो अभी तक तुम करते आ रहे हो उसका अगर तुम मैथमेटिकल नाम देखोगे तो डिग्री मेजर हम लोग करते हैं ना, 30 डिग्री था, 40 डिग्री था, 45 डिग्री था, 180 डिग्री था। लेकिन अगर मैथमेटिकल नाम देखोगे उसका तो उसका नाम है सेक्साजेसिमल सिस्टम। कभी कभी तुम्हारे CT वगैरह में उसको MCQ में पूछ लेता है ये कि हम लोग जो ये डिग्री मेजर करते हैं उसका मैथमेटिकल नाम क्या है। तो क्या नाम है उसका, सेक्साजेसिमल सिस्टम। ये तुम्हारा 30 डिग्री, 40 डिग्री एक्सेट्रा, ये सब क्या रहता है तुम्हारा सेक्साजेसिमल सिस्टम जो अभी तक तुम पढ़ते आ रहे हो। लेकिन अभी इसके ऊपर तो फोकस करना ही है। लेकिन नया क्या है तुम्हारा, हम फिर से क्यों मेजरमेंट कर रहे हैं, एंगल मेजरमेंट क्यों पढ़ रहे हैं, हमको ये नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। कौन सा सिस्टम है ये, सर्कुलर सिस्टम है। सर्कुलर सिस्टम मैं तुमको बता चुका हूँ। देखो ये तुम्हारा सर्कल है, कितना डिग्री का होता है, 360 का डिग्री होता है। अब इसको हम लोग अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेजर करेंगे तो ऐसे बनता है ये। तो अब ये देखो रोटेशन ऐसे स्टार्ट होता है, ऐसे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम, या इसको बोल सकते हो रेडियन मेजर। क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियन मेजर। इसी को हम लोग थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे, इसी के ऊपर पूरा चैप्टर है। क्योंकि देखो इसके बारे में तुम अवेयर हो, शुरू से पढ़ते आ रहे हो डिग्री से मेजरमेंट, ये तुम्हारे लिए नया है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। देखिए पहला सिस्टम तो रेडियन मेजरमेंट था। क्या हुआ, इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज रेडियन। सर्कुलर सिस्टम में होता है। रेडियन क्या होता है, देखिए
ये सर्कल है, इसके अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये। अब इसके अंदर दो लाइन बनी, स्ट्रेट लाइन है, एक ये है और एक ये है। इसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है, और ये सेकेंड लाइन है, ये कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसकी वैल्यू टोटल 180 डिग्री होती है। डिग्री में बात करेंगे तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। कितना होता है? पाई रेडियन होता है। 180 की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। अरे यहाँ पे देख लें, जो पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। देखो तुम लोग जब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालते हो तो 2 पाई आर यूज़ करते हो, तो यही 2 पाई आर है। पाई की वैल्यू कितनी डिग्री, अगर डिग्री में मेजर करोगे तो 180 डिग्री होती है। अब ये पूरा सिस्टम है। अब अगर देखो पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है तो 2 पाई कितना हो जाएगा? 2 पाई कितना हो जाएगा? तो तुमको याद ये रखना है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री होती है। 2 पाई कितना हो जाएगा? 2 पाई 180 का डबल कर दोगे 360 हो जाएगा। 2 पाई कितना हो जाएगा? 360। अब देखो तुमको बेस किसको मान के चलना है? पाई को। पाई हम लोग यूज़ करते आ रहे बचपन, मतलब से 8, 9, 10 से, जब से हम लोग सर्कल पढ़ रहे तब से यूज़ कर रहे। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर होता है, और एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो बार बार पाई यूज़ होता है। तो पाई की वैल्यू अगर हम लोग डिग्री में नापेंगे, देखो इसमें बताया हूँ मैं, तो ये होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। अब पाई की कंपैरिजन में देखो 2 पाई कितना है? 360। अगर मैं पाई को हाफ कर दिया, पाई को हाफ कर दिया, देखो पाई बाय 2 कर दिया, पाई बाय 2 कितना हो जाएगा? देखो पाई को हाफ किया तो 180 को भी हाफ करना पड़ेगा, तो 180 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। पाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। सिमिलरली अगर पाई बाय 3 करोगे, पाई बाय 3, देखो 1 पाई की वैल्यू 180 है, पाई बाय 3 मतलब 180 को 3 से डिवाइड करना है, तो 180 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा? 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ये पूरा स्टैंडर्ड एंगल बता रहा हूँ मैं, पाई बाय 3। अगर पाई बाय 4 लोगे, पाई बाय 4, पाई बाय 4 क्या मतलब हो रहा है कि पाई की वैल्यू 180 है, यू हैव टू डिवाइड पाई बाय 4, बाय 4। सो 180 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे हम लोग आंसर, तो क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। इसी तरह पाई बाय 6 अगर लेते हो तुम लोग, पाई बाय 6, पाई बाय 6 का क्या मतलब है? यू हैव टू डिवाइड पाई बाय 6, सो आंसर विल बी 3, देखो 180, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? 180 डिवाइड बाय 6, तो 6 3 जा 80, कितना आएगा? 30 डिग्री। सो पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। सो इस तरह हम लोग मेजरमेंट एंगल को, जो तुम्हारा रेडियन सिस्टम है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। बहुत इजी सिस्टम है बेटा, कुछ ज़्यादा उसमें टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ क्या याद रखना है? पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री होती है। इसी को बेस मान के हम लोग पूरा जितना भी पाई बाय 2, पाई बाय 3, पाई बाय 6, कितना भी वैल्यू हो, हम लोग उसको मेज़र कर सकते हैं। आगे जब क्वेश्चन आएगा तो वो पूरा और डेफिनेशन और पूरा जो कॉन्सेप्ट है रेडियन का पूरा क्लियर हो जाएगा। तुमको दोनों सिस्टम बता दिया मैं, रेडियन वाला और डिग्री वाला। अब आखिरी कॉन्सेप्ट तुम्हारा है इसके लिए कि अगर कोई घड़ी है, देखो तुम लोग घर में सबके घड़ी होती है, तुम लोग देखते हो 10:10 हुआ है, 6:30 हुआ है, 12:30 हुआ है, बहुत सारा टाइम तुम लोग घर में देखते रहते हो। कभी सोचे होगे कि जो एंगल होता है उसके बीच में कुछ एंगल बनता होगा? देखो तुम लोग को जब 3rd 4th में पढ़ाया जाता है तो तुमको जब एंगल समझाया गया होगा पहले स्टार्टिंग में, तुमको घड़ी का ही एग्जाम्पल लेके बताया गया होगा। देखो तुम्हारे घड़ी में 2 कांटा होता है, 2 आर्स होता है, एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, तो इनके बीच में कुछ बनता है, कुछ ऐसे बनता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बनता है। ये बचपन में तुमको सिखाया जाता था ना, कुछ एंगल बनता है। लेकिन अभी 10th तक तुम लोग किसी ने ये नहीं पूछा होगा कि समझो 10:10 हो रहा है घड़ी में, तो एंगल कितना उसमें बना होगा? ये देखो, ये ऐसे कुछ एंगल बनता है। तुमको बचपन में ये सिखाया गया था ना कि एंगल बनता है, लेकिन अब हम बड़े हो गए तो एंगल हम कितना है वो हमको समझना है कि हम जो 10:10 हुआ है तो कितना एंगल बनेगा। वेरी सिंपल मेथड है, देखते हैं हम लोग। देखिए
टाइम कितना हुआ है, 10:10 हो रहा है, 10:10 टाइम हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये पूरा जो घड़ी है, पूरा घड़ी है, एक सर्कल दिख रहा है। अगर हम लोग सारे नंबर को हटा देंगे यहाँ पे तो एक सर्कल दिखेगा। सर्कल की वैल्यू तुमको सबको पता है कि कितना होता है, 360 डिग्री होता है। पूरा सर्कल कितना होता है, 360 डिग्री का एक सर्कल होता है। देखिए पूरा सर्कल ही दिख रहा है ना, अगर यहाँ पे नंबर हटा देंगे तो 360 डिग्री हो गया। अब इसके अंदर कितने नंबर्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 12 होता है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि देखो ये जो 12 से लेके 1 के बीच में जब यहाँ कांटा आता है, कहाँ से लेके 12 पे शुरू होता है ऐसे, और रोटेट करते करते कहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया इतना। तो कितना डिग्री, एक नंबर के बीच में कितना डिग्री का एंगल वो रोटेट होगा। तो देखो 360 टोटल ना, अपना 360 कितना है टोटल, क्योंकि एक पूरा सर्कल है घड़ी। अब कितने टोटल, 12 है। तो अगर एक की वैल्यू निकालना है 12 से 1 के बीच में, तो क्या करेंगे, सिंपल अपना यूनिटरी मेथड जो होता है 12 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, 12 से। अगर 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 12 × 12, 12 3 जा 36, 0 कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। इसके 30 डिग्री क्या मतलब हो रहा है कि 12 से 1 के बीच में जब कोई भी, चाहे मिनट आर चाहे आर एंड, यहाँ से यहाँ तक जब डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो कितना डिग्री का एंगल रोटेट होगा वहाँ पे, 30 डिग्री का। इसी तरह अगर देखो 1 से 2 के बीच में तो भी 30 डिग्री करेगा, 2 से 3 के बीच में 30 डिग्री करेगा। ऐसे करते करते पूरा ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30 है पूरा, ये 30 है, 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 और ये पूरा देख रहे पूरा कितने 30 बन गए, टोटल 1230 बन गए। 1230 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये तुम्हारा पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया है। समझ में आ रहा है। अब समझो ये मैं टाइम लिख दिया 10:10 पे। अब एंगल एक्चुअल निकालना है अपने को। क्या निकालना है, एंगल निकालना है। अब 10:10 के बीच में पहले देखते हैं कि ये दोनों के एंगल में ये जो बड़ा काटा है आर एंड है, दो होते आर एंड, और ये होता है, ये सॉरी ये मिनट एंड होता है, ये मिनट एंड होता है, और ये आर एंड होता है। दोनों के बीच में जो मिनट एंड है कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, देखो मैं इसको फिर से बना दूं। देखिए यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 10 पे पहुँच गया। ये 10 था, ये 11, ये 12, एक ये 2। 10 से स्टार्ट किया होगा, कहाँ गया होगा, 11 पे, 12 पे, 1 पे, 2 पे, कितना 1, देखिए 1 2 3 4, टोटल कितना नंबर पार किया, वो 4 नंबर पार किया। इसका मतलब देखो एक नंबर की वैल्यू कितनी है, 1 से 2 के बीच में 30 है, तो 4 × 30 कितना डिग्री बन गया होगा, 120 डिग्री का एंगल बन गया होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन जब तुम्हारा मिनट एंड 12 से लेके जब 2 पे आया होगा, तो ये देखो ये 10 जो काटा था ये कहाँ गया होगा, थोड़ा सा और शिफ्ट हो गया होगा। कितना देखो ये 10 है ना, 10 पे नहीं है, थोड़ा सा शिफ्ट होकर इधर आ गया है, यहाँ पे आ गया, दिख रहा होगा आपको क्लियर। 10 से लेके थोड़ा सा कम हुआ है, तो एंगल तो 120 डिग्री रहेगा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा रोटेट हो चुका है ना। तब ये कितना रोटेट हुआ है, ये हमको 120 में से क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे तो अगर पूरा एग्जैक्ट 10 पे होता है तो ये कितना होगा, 120 डिग्री है। लेकिन जब ये मिनट आर जब यहाँ पे रोटेट होता है तो ये भी रोटेट होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहा हूँ। देखो ये रोटेट हुआ थोड़ा सा, अब ये थोड़ा सा 10 और 1 के बीच में देखो थोड़ा सा गैप हो गया है, तो ये कितना डिग्री रोटेट हुआ है, इसी को हमको कैलकुलेट करना है। और कैलकुलेट करके हम लोग इसमें से जब माइनस कर देंगे तो एग्जैक्ट 10:10 पे कितना एंगल बना हमको पता चल जाएगा। अब सिंपल देखो टोटल कितना होता है, ये 30 डिग्री होता है ना पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 30 डिग्री है। टोटल कितना होता है, 12 है ना, तो 12 में से गया कितना है वो, 1 2 3 4 गया है। कैसे करेंगे, देखो सिंपल बता रहा हूँ, टोटल कितना, ये 12 है। अब मिनट एंड कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 1
2 3 4 इसके ऊपर डिपेंड करता है। नीचे क्या लोगे, टोटल कितना है 12 है, 1 से लेकर 12 तक है, वो नीचे रखोगे। अब मिनट एंड कितना ट्रैवल किया 1 2 3 4, ऊपर 4 रखोगे। इनटू में क्या करोगे, इनटू देखो अब पूरा तो गया नहीं है, सिर्फ ये नंबर पहुंचेगा, वो पूरा अगर घूम के भी आ जाएगा तो मैक्स टू मैक्स कितना पहुंचेगा, वो 11 पे पहुंचेगा ना। 10 से लेके कहाँ पहुंचे 11, उससे ज़्यादा जा नहीं सकता वो, कि दूसरा टाइम हो जाएगा, 11 बज जाएगा। अब ये दोनों के बीच में एंगल कितना टोटल, पूरा एंगल 360 नहीं लेना है, क्योंकि ये जो कांटा है पूरा अगर रोटेट हो के वापस से अगर 12 पे आ भी गया तो कितना बचेगा, 11 बचेगा, मतलब 10 से 11 के बीच में ही जाएगा वो। तो एंगल कितना निकालेंगे, ये दोनों के 10 और 11 के बीच में एंगल कितना बनता है 30 डिग्री, मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री। अब इसको कैंसिल करो, 6 से करेंगे, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10। मतलब ये 10 डिग्री जो आया है, ये जो आर एंड है ये 10 से लेके यहाँ 1 पे आया तो कितना डिग्री आया 10 डिग्री आया है। तो 10 क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, तो कितना डिग्री हो जाएगा 110 डिग्री। ये तुम्हारा आंसर है। 10:10 पे कितना डिग्री बना है 120, तुम्हारा 10 और 2 के बीच में है, क्योंकि 30 30 30 30 कितना हो गया 120 हो गया। बीच में माइनस क्या किए, क्योंकि जो आर एंड था थोड़ा सा रोटेट हुआ था, वो कितना रोटेट हुआ था 10 डिग्री, तो उसको हम लोग माइनस कर दिए। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, ये वाला 2 एग्जांपल अच्छे समझ में आता है। ये देखते हैं कितना टाइम हो रहा है 9:10। कितना टाइम हो रहा है 9:10। अब इसका हम लोग निकालना है कि ये दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल है। तो सबसे पहले देखो कि ये 9 और 2 के बीच में जो ये मिनट एंड था कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 1 2 3 4 5, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 1 2 3 4 5। तो एक के बीच में कितना डिग्री होता है 30 डिग्री होता है। तो 30 इंटू 5, 30 इंटू 5 हो जाएगा 150। कितना डिग्री हो गया 150 डिग्री हो गया। ये तो टोटल हो गया, यहाँ से 9 से लेके 2 के बीच में 150 डिग्री का एंगल हो गया। देखो 1 2 3 4 5 150 डिग्री हो गया। लेकिन जैसे तुम लोग बताया हो कि जब ये चलना स्टार्ट हुआ होगा तो ये 9 से थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया होगा, यहाँ पे थोड़ा सा देखो यहाँ शिफ्ट हो गया है, 9 से थोड़ा सा आगे चला गया है। तो वो जो शिफ्ट हुआ है उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब जैसे तुम लोग को बताया हूँ मैं कि टोटल कितना लोगे नीचे, टोटल कितना ये 12 है, 12 में से कितना आगे गया वो 1 2 3 4 5, तो 5 ऊपर लिख देंगे। और 9 और 10 के बीच में कितना डिग्री होता है, क्योंकि मैक्सिमम वो 10 तक ही जा सकता है ना, तो 30 डिग्री ले लेंगे, मल्टीप्लाई 30 डिग्री। अब उसको कैंसिल करते हैं, कैंसिल करो, 6 से जाएगा, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30। देखो 5 5 जा 25/2, पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट में आएगा चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 25/2 का मतलब होता है 12.5 डिग्री। ठीक है, पॉइंट में आने दो आंसर, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, पॉइंट में भी आंसर आता है। तो माइनस कर देंगे इसको 12.5 माइनस 12.5 डिग्री। सो आंसर विल बी 150 में से 12.5 माइनस करो, सो 137.5 डिग्री। दिस इज योर आंसर। सो क्वेश्चन एग्जाम में सिंपल पूछा जाएगा कि या तो देखो घड़ी तो बना हुआ नहीं रहेगा, सिर्फ तुमको टाइम दे देगा, हाँ इतने बज के इतने मिनट पे क्या एंगल बनाएगा रोटेशन। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा।